नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूं। पिनंगवा खंड की ग्राम पंचायत पापड़ा से सरपंच मुकर्रम हुसैन ने कहा कि हमने 5 सालों के अंदर ग्राम पंचायत पापड़ा में बेहतर विकास कार्य किए हैं। जो समस्याएं हमारे कार्यकाल से पहले थी उन सभी समस्याओं को हमने 90% निपटा दिया है और अब गाँव विकास की राह पर दौड़ रहा है। हमने आज उनके कार्यालय पर ख़ास बातचीत की, सुनिए। जी, अपना परिचय कराएं। मेरा नाम मुकर्रम हुसैन है। मैं गाँव पापड़ा से सरपंच हूँ। जी, पापड़ा ग्राम पंचायत के बारे में बताएं जी। अब तक के विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ हो पाया है? जहाँ तक विकास कार्यों की बात है जी, मुझे पिनंगवा ब्लॉक में 3 स्टार मिला है और तकरीबन हमने 90% विकास कार्य पूरे कर लिए हैं और सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरकार ने सारे रास्ते हमने पक्के करा दिए। पहले हमारे गांव में आंगनवाड़ी सेंटर नहीं थे, 2 हमने आंगनवाड़ी सेंटर बना दिए। जी जी। और स्कूल की 4 दीवारी भरत कराया हमने। हमारे जोहड़ थे, जोहड़ों की 4 दीवारी कराई है, साफ़ सुथरे जोहड़ करा दिए। और जो रास्ते थे, जो नरेगा के रास्ते थे, वो भी हमने काम कराए। तो अच्छे काम कराए हैं हमने जहाँ तक है, तो इसलिए सरकार ने हमें 3 स्टार दिया है। ये भी अक्सर गाँव में सुनने को मिला कि आपके कार्यकाल 5 साल के अंदर गाँव के अंदर कोई भी थाने तक शिकायत नहीं पहुँची, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जी, इसमें आपकी काफ़ी एक अच्छा वो रहा है। जानना चाहेंगे कि जनता का कैसा सपोर्ट रहा आपके साथ और किस तरह से इन 5 सालों के अंदर तालमेल रहा लोगों से? ऐसा है जी, मैंने 24 के 24 घंटे गांव की सेवा के लिए दिए हैं इन 5 सालों में और गांव में अमन शांति बढ़ाने की पूरी कोशिश की रहा है। एक आध एफआईआर छोड़ के तकरीबन हमने फैसले यही कराए इन लोगों के जी। और दोनों पार्टियां खुश करके भेजी हैं। कोई भी मसला हुआ, छोटा हुआ चाहे बड़ा हुआ, चाहे जैसा भी हुआ, और मतलब निस्वार्थ भावना से हमने गाँव में काम किया है हर एतबार से। बिल्कुल। अभी भी कुछ बात करें, जिस तरह से लगभग 5 साल पूरे होने को, ऐसे में कुछ समस्याएं अभी भी बची हैं गांव के अंदर? तकरीबन समस्या तो पूरी सी हैं। पहले हमारे रेनीवाल का पानी नहीं था, हमने रेनीवाल का लाइन जुड़वाई, लेकिन उसमें बीच में दिक्कत हो गई थी पानी आने में। तो अब हमने अपनी वाटर सप्लाई अपनी लगा ली है, तो 1-2 रोज में वो भी हमारी चालू हो रही है। तो पानी की समस्या भी हमारे गाँव में पूरी है। हमने कुंडे बनवा दिए काफ़ी गांव में, क्योंकि ऊंचा नीचा गांव है हमारा, उसमें कहीं पानी नहीं चढ़ता था। तो कुंडे हमने तकरीबन 90 कुंडे बना दिए गांव में, तो पानी की समस्या भी दूर है जी। और मतलब हर एतबार से मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा गांव पिनंगवा ब्लॉक में अव्वल गांव है। बिल्कुल। ये भी जानना चाहूँगा सरपंच साहब, जिस तरह से कब्रिस्तानों की 4 दीवारी और वह शमशान घाट की बात करें, और रास्तों के अलावा क्या कुछ हो पाया है ग्राम पंचायत के? हमारे जी ऐसा है कि जो कब्रिस्तान के लिए एक रास्ता था, उसमें बरसात में बड़ी दिक्कत होती थी। जी जी। वो रास्ता हमने अच्छा बना दिया पूरा। और शमशान घाट के लिए एक रास्ता बनाया है, एक शमशान घाट की वो बनाई, छतरी बनाई है भगत जियों के शमशान घाट की। तो सही अच्छे काम हैं सारे। बिल्कुल। 100% में से कितना परसेंट देंगे कि हमारे गांव में इतने % विकास हो चुका है? मैं ये कहता हूँ जी 90% हमारे गांव में विकास हो गया। 10% तो ये, अगर ये नहीं होता, कोविड-19 का ये दौर नहीं चलता इस साल में, जी जी। तो हम 99% अपने गांव का सारा विकास कर देते और सारा काम हो जाता, कि सरकार ने भी हमें खूब सहयोग किया है। सही बात। दर्शकों, सरपंच मुकर्रम हुसैन से गांव के बारे में बातचीत करने के बाद हमने उनसे आगामी चुनाव के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 19 से मैं अब की बार जिला पार्षद का चुनाव लड़ूंगा और जनता का पूरा विश्वास है कि अब की बार जिला पार्षद वार्ड नंबर 19 से मुकर्रम हुसैन बनकर हमारा जिस तरह से पापड़ा ग्राम पंचायत का विकास कराया, उसी तरीक़ा से वार्ड नंबर 19 की जनता का विकास कराएंगे।
सरपंच साहब, अब हमने जिस तरह से गांव की बात की, अब मैं दूसरे मुद्दे की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। इस बार आपका सरपंच फिलहाल हैं, आप जिला पार्षद का मन बना है जी। कैसे बन रहा है? बस जिला पार्षद का ऐसे है जी कि अब यहाँ छोटे स्तर पे लोगों की सेवा किए, एक गांव की किए, अब हम 10 गांवों की कम से कम सेवा करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो होता ही है जी, ये तो आदमी करता ही है। जी जी, जिस तरह से गांव पापड़ा की जनता का आपके साथ जी। रहा, अब कितने गांव साथ में लग रहे हैं और उन सब जनता का कैसा सपोर्ट है? क्या कुछ कह रही है आपके बारे में? मैं जिनसे भी मिल रहा हूँ, जो भी लोग संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो चुनाव दूर है, बिल्कुल, लेकिन जिनसे मिलना हो रहा है तो लोग मतलब पॉजिटिव है मामला सारा। हाँ हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे मतों से मैं जीतूंगा। वैसे मैं कटाक्ष की या किसी के प्रतिद्वंदी के खिलाफ कुछ भी बात करके राजनीति नहीं करता। ठीक है। मैं राजनीति के जहाँ तक सवाल है, तो जैसे हमने काम किए हैं गांव में, अगर हमें कोई मौका मिला तो इंशाल्लाह ऐसे ही घर घर जाके गांव में लोगों के पास मिलके हर एतबार से हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से पापड़ा ग्राम पंचायत में आपने चौमुखी विकास कराया है, क्या जिला पार्षद बनकर जो पंचायतों में जो आपके जिला पार्षद में जो गांव लग रहे हैं वार्ड में, क्या उन सब का विकास इसी तरीका से करेंगे? हाँ बिल्कुल, हर चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा जी। एक बाकायदा एक लिस्ट बनाई जाएगी किस गांव में किस चीज़ की कमी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि डीसी से, प्रशासन से मिल के वो काम किए जाएं। सरपंच साहब, जनता कहती है कि हम इस सोच के साथ वोट देते हैं हमारा विकास होगा, लेकिन चुनाव के समय वादे करते हैं फिर भूल जाते हैं। हाँ ना, बिल्कुल सही बात है, लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन कोई भी आदमी मेरे गांव में आके पूछे, जो मेरे विपक्षी हैं उनसे भी पूछे, विकास की भी पूछे और अमन शांति की भी पूछे, बिल्कुल, तभी हमें आगे वोट दे। सही बात जी है। आखिरी मेरा सवाल है, इस वक्त आपको जनता देख रही है, क्या संदेश देंगे? मैं तो यही है जी कि किसी भी उसको बनाओ आप, तो अच्छे लोगों को बनाओ जो भलाई का रास्ते पे चले, लोगों की सेवा करे, अमन शांति रखे, विकास की ओर मतलब अग्रसर हो, भाई गाँव में काम हो हर एतबार से। तो ऐसे पर उसको बनाओ तो। बिल्कुल सही, आप कहना चाहते हो। और तो यही है जी कि अब मेरे गांव से ले लीजिए आप, मेरे गांव में अब जो है, अब हम लास्ट चल रहा है तो बिल्कुल 2 काम सरकार ने अब भी मुझे दिए हैं। एक तो कम्युनिटी सेंटर बन रहा है हमारे गांव में, जो कि पिनोंगा ब्लॉक में मेरे ही गांव में बन रहा है। जी जी। एक आंगनवाड़ी सरकार ने दी है हमें, तो वो उस पर भी हमने काम चलवाया है। बिल्कुल। तो जब भी आपको मौका मिले, कोई भी हो, तो लोग गांव के हित की, भलाई की, लोगों के उसकी बात करें। सही बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो दर्शकों, आज इतना ही। दीजिए रमज़ान को इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का ख्याल। खुदा हाफिज़, नमस्कार।